हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है माँ की ममता। तो दोस्तों, मैं रूम में अपनी किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीवी की आवाज़ सुना। मेरी बीवी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गई थी। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीवी उन्हें डांट लगा रही थी क्योंकि उससे मेरे लिए चाय बनाना था, पर दूध फटा देख वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्तता के कारण अपने काम में लगा रह गया। ये कोई नई बात नहीं थी। सुलेखा की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच में सुलेखा का ही पक्ष लेता और माँ को डांट डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ की ओर देखता रहा और वो मेरे जूते उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुलेखा कहाँ है माँ? तो उसने कहा कि वो अभी अभी बाहर गई है। मुझे बता रही थी कि तुम देर से आने वाले हो और कर चली गई। सुलेखा अपनी माँ को देखने गई थी। उसने पहले ही बताया था उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी जा सकती थी। मैं 3 दिन बाद आया हूँ और वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैंने खाना खा के बिस्तर पर लेट गया और नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रहा था कि सुलेखा अपने माँ को देखने में मुझसे जल्दी बिना मिले चली गई, और मैं उसके चलते अपने माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुलेखा से कोई नाराज़गी नहीं जताई थी। बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात में माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या वो चीज़ है जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्या क्योंकि हमेशा मेरी चिंता करती है? क्योंकि भी सुलेखा की बातें का जवाब नहीं देती? क्यों? आखिर क्यों? और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी तो बातें मुझे समझ में रूबरू करा गया। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गया, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन का मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुशी रहो, आबाद रहो, यही माँ के लिए अच्छा होता है, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये कहकर वो किचन में चली गई और जाते जाते कह गई कि तू इतना
सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे के सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझे पापी जैसा को मिल जाती है। यही सब ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस माँ की ममता को कदर नहीं जानते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें